आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इस वक्त मैं ईरान की, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने उन्होंने कहा है कि हम गजा के लिए तीसरी आलमी जंग भी लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे के असबाब क्या हैं? क्या वाकई हालात इतने संगीन हो गए हैं कि अब तीसरा विश्व युद्ध या तीसरी आलमी जंग की तैयारी हो रही? इस सिलसिले में हमने शौकत भारती साहब से बात की, क्योंकि हालात आप देखिए कि इंतहाई नागुफ्ता बे हो चुके हैं। जिस तरह से बेगुनाहों को गजा में मारा जा रहा है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने ये भी शौकत भारती साहब से जानने की कोशिश की इसी सवाल में कि जो रूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो क्या अब कुछ ऐसी सूरत बन रही है कि वाकई तीसरी आलमी जंग हो? क्योंकि सवाल ये है कैसे इजराइल को रोका जाए। जिस तरह का जुल्म अमेरिका कर रहा है और गजा के लोगों को अपने घर से बेघर कर रहा है, तो उसके लिए कुछ तो होगा। बहरहाल इस पर शौकत भारती साहब ने क्या जवाब दिया और क्या होगा, सुनिए। और कल शौकत भारती साहब आपने जो बात कही थी अरब लीग के लिए, आज मैंने देखा कि वही बात जो हमास है उसकी तरफ से अरब लीग के लिए आई है। ये बहुत बड़ी बात। उन्होंने कहा कि हमें ये जबानी जमा खर्च नहीं चाहिए, आपके बयानात हमें नहीं चाहिए, फिलिस्तीनियों को बयानात की जरूरत नहीं है। वो इसलिए आप बयान दे रहे हो कि साहब वहां बात आबादकारी हो, आप बयान दे रहे हो कि हम जून में कॉन्फ्रेंस करेंगे। सवाल यह है कि जिस तरह से कत्लेआम बढ़ गया है, रोना आता है शौकत भारती साहब, जिस तरह से वहां पे पूरा एलिमिनेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे जो बयान आया है उस पे? कल आपने इस पे बहुत तल्ख बात कही थी, आज वही बात सामने आई। शौकत भारती साहब, हालात आपके सामने, और ये भी कि ईरान ने कहा है अब हमें तीसरी जंग भी लड़नी पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं। शौकत भारती साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम और नाजरीन आपको भी सलाम। और मैं बहुत देर से लाइन पर था, लेकिन जो आपका वो वाला लिंक था उससे वो कनेक्ट नहीं हुआ था। अभी दूसरा आपने लिंक भेजा तो मैं कनेक्ट हो पाया। तो सवाल ये पैदा होता है कि लगातार जो चीजें चल रही हैं वो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए, धोखा देने के लिए। कल तो अरब लीग के अंदर अंधेर कर दिया महमूद अब्बास ने। महमूद अब्बास कह रहे हैं कि हमास को हथियार रख देना चाहिए, खुद डिफेंस नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद वहां कल 20,000 लोग जो हैं वो दाखिल हुए, आर्मी के लोग। कत्ल गारतगरी लगातार चल रही है। 456 लोग सिर्फ जख्मी हैं, 165 लोग मारे जा चुके हैं। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, कत्ल गारतगरी का सिलसिला चल रहा है। और एंटोनी गुटरेस ने कल ही कहा कि इस कदर जालिमाना कार्रवाई हो रही है कि अब जबान उसको बर्दाश्त नहीं कर रही। और हमास को ये डिसआर्म करने की बातचीत कर रहे हैं, खुद खड़े होकर महमूद अब्बास डिफेंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बता दें, चूंकि गद्दार कहीं बाहर नहीं है, गद्दार अंदर ही बैठे हुए हैं। पूरी तरीके से गजा को खाली कराने और हमास को डिसआर्म करने का जो मंसूबा है, उस मंसूबे के ऊपर अमेरिका, इजराइल और ये गल्फ कंट्रीज मिलजुल कर क्या कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये सब बेहिस लोग हैं। ठीक है, ये नज्द के वो नंगे लोग हैं कि ये बस इनसे बस अल्लाह ही बचाए। और ये महमूद अब्बास जो फिलिस्तीन का सदर बना हुआ है, समझ रहे हैं, इसको कल बहुत कस के हमास ने कहा कि कम से कम सड़क के ऊपर निकल के प्रोटेस्ट तो करो, एहतजाज तो करो। भाई, हमास ने यह कहा था कि अगर सीज फायर करने की बातचीत कर रहे हैं तो बिल्कुल सीज फायर करें, हम हट जाएंगे, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बना लो। ठीक है, यहां से वो चले जाओ, इलेक्शन करवा लो, इलेक्शन में जो आए वो पहुंच जाए। लेकिन हकीकत क्या है कि अगर इलेक्शन होगा तो ना बेंजामिन नेतन्याहू इलेक्ट होगा, और इलेक्शन अगर होगा तो महमूद अब्बास की कुर्सी बचेगी। तो ना महमूद अब्बास रहेंगे और ना बेंजामिन नेतन्याहू रहेंगे।
दोनों अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और अरब और अमेरिका ये सब मिलकर बैठकर ये बातचीत करना चाहता है कि भाई महमूद अब्बास जो है वो बहुत अच्छे हैं और हमास जो है सबसे बुरी है। अगर हमास हथियार रख दे तो फिर अब ये इस तरह का खेल किया जा रहा है, क्योंकि जब ट्रंप यही था, गल्फ के अंदर था, कतर के अंदर था, उसी वक्त सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बयान दिया था कि हमास को डिसआर्म हो जाना चाहिए। तो हमास ने इस बात तो कहा कि तुम लोगों के कहने से हमने अमेरिकन कैप्टिव्स को छोड़ दिया, तुम सीज फायर कराओ, तुम टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाओ, तुम गजा को कंस्ट्रक्ट करो, हम हट जाएंगे, ये बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन क्या है इसके मतलब, सऊदी अरब भी चाह रहा है कि हमास डिसआर्म हो, समझ रहे हैं बातचीत को, महमूद अब्बास भी चाह रहा है डिसआर्म हो, इजराइल भी चाह रहा है कि डिसआर्म हो, अमेरिका भी चाह रहा है कि डिसआर्म हो। तो इसके मतलब क्या हो गया, अब आप समझ लीजिए कि ये जो गद्दार हैं जो हैं, ये इन गद्दारों को आप देख लीजिए। कल अरब लीग की आप वहां कह रहे हैं पैसा चाहिए मुझे। अरे भाई पैसा तो उस वक्त जरूरत पड़ेगी जब आप अपनी फौजें भेजें ना वहां के ऊपर, वहां से खाली कराएं ना, भगाएं ना इजरायलियों को। जब भगा लेंगे वहां के ऊपर, उसके बाद पैसा मांगिएगा, यहां कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अरे पैसा चंदा इकट्ठा कर रहे हो, अमेरिका को 600 बिलियन डॉलर दे रहे हो, 1200 बिलियन डॉलर दे रहे हो, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे हो, हाँ, और गजा के कंस्ट्रक्शन का पैसा मांग रहे हो। आप समझ रहे हैं बातचीत को, ये तो एक बहुत बड़ी जो है, यानी इन लोगों के मुंह पर थूकने वाली बातचीत है, ये अरब लीग नहीं है। और दूसरी बात सुनिए, ये इंसान भी नहीं है, मुसलमान तो छोड़ दिए, मैं इनको इंसान में नहीं मानता। लंदन के अंदर 5-5 लाख लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस जुल्म के खिलाफ। एंटोनी गुटरेस ये कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, की इतना जुल्म हो गया कि अब हमारे पास अल्फाज भी नहीं है कि उसको बयान कर सकें, और किसी वक्त भी हम सुन सकते हैं कि लाखों लोग जो है वो, और ये इजराइल जो है भूख को हथियार की तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो है वहां के ऊपर अरब लीग की मीटिंग के अंदर क्या कह रहे हैं, महमूद अब्बास कह रहे हैं वो हथियार रख दे, ठीक है, यानी वो बता रहे हैं सारा जिम्मेदार किसको, हमास को। 7 अक्टूबर से पहले शौकत भारती साहब, इसकी वजह क्या है, क्यों ये जोर है कि हथियार रख दें, क्या चाहते हैं, क्या इसका हल क्या है, क्या हथियार रखने से मसला हल हो जाएगा, क्या 2 रियासती मसला, अगर ये बात हो जाए कि हाँ 2 रियासती मसला जो है हल होगा, ये हथियार बार बार रखने क्या है, भाई हुकूमत है, उनका हथियार भी है, इसे मसला क्यों इतनी परेशानी क्या है। अमेरिका ईरान से कह रहे हैं कि साहब आप न्यूक्लियर रख दीजिए, इनसे कह रहे हैं हथियार रख दीजिए, आप जो है खूब बेचिए हथियार, खूब आप तमाम जो है सौदेबाजी कीजिए ट्रिलियन की, ये बिलियन की, क्या ये नहीं देख रही दुनिया, ये वजह क्या है, इसकी डर किस बात का है शौकत भारती साहब। इनको सिर्फ ये बात है कि ये जो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं और उसके रास्ते में कोई हर्डिल ना रहे, कोई रोड़ा ना रहे, और जाहिर सी बातचीत है कि इजराइलियों को अपने जान की बहुत ज्यादा कीमत है, उनका एक आदमी मरता है, अमेरिका का एक आदमी मरता है ना, तो बड़ा उनको तकलीफ होती है, जाहिर सी बातचीत है। वो मुसलमान थोड़ी है कि जिसको गाजर मूली की तरीके से काट दें, 60,000 लोगों को मार दें, भूखा रखें, कोई बातचीत नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है, ये इनके रास्ते का रोड़ा जो लोग हैं, ग्रेटर इजराइल के रास्ते का रोड़ा जो लोग हैं, वो सब हथियार रख दें। भाई ट्रंप ने अभी कहा है कि गजा को हम फ्री जोन बनाना चाहते हैं, मतलब तो क्लियर है ना, मतलब यह है कि गजा को वो क्या चाहते हैं कि अमेरिका को दे दो। अमेरिका ने वहां पर भी जाकर इस बात को कहा है कि हमें गजा चाहिए,
और अमेरिका के सामने ही जो हमले शुरू हुए, और आपने ये देखा कि जैसे जैसे अमेरिका यहां से जाता रहा वैसे वैसे हमले और तेज होते रहे, और अमेरिका के जाने के बाद जो हमला हुआ है उसमें आप देख लीजिए कि कितने लोग मारे गए हैं। कल ही जो है 149 लोग मारे गए हैं, ठीक है, और 456 लोग तकरीबन, या 462 लोग जो हैं वो जख्मी हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 120 लोग मिसिंग्स हैं, उन मिसिंग्स को भी जोड़ लीजिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि कत्ल गारत गरी और खूनरेजी का बाजार जो गर्म, जो चीज जैसे होगी, क्या आपके भाषण देने से आपने अरब लीग की कॉन्फ्रेंस क्यों की? भाई आपसे ज्यादा तो यूनाइटेड नेशन चिल्ला रहा है, आपसे ज्यादा तो यूरोप चिल्ला रहा है। क्या चिल्लाने से जंग बंद हो जाएगी? क्या रेजोल्यूशन पास होने से जंग बंद हो जाएगी? फैसला भी रखा हुआ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, क्या बंद हो गया बेंजामिन नेतन्याहू? क्या जो है इनके तमाम जो जलील किस्म के वजीर हैं ये सब बंद कर दिए गए, स्मॉटिश वगैरह? नहीं ना, बेन गवीर क्या बंद? तो नाजरीन, ये थे शौकत भारती साहब जो पूरी सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। हमने उनसे बात की थी। इसी तरह की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।